हेलो स्टूडेंट। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने अभी एक सीरीज स्टार्ट करी है हिस्ट्री क्लास 11 के एमसीक्यू क्वेश्चन की। तो आज का जो आपका चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 4 है। इससे पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 बता चुका हूँ। ठीक है, तो चैप्टर 4 का जो नाम है वो है आपका इस्लाम का उदय और विस्तार। और मेरे हिसाब से आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा, और अगर आपने अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं इन एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है अवगत करा सकता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि पैगंबर मोहम्मद का संबंध निम्न कबीले से था। तो देखिए, जो उस समय जो आपका अरब था, अरब में जो लोग थे वो कबीलों में रहते थे, यानी कि अपने अपने सबके कबीले हुआ करते थे। उन्हीं में से एक कबीला था आपका कुरैश कबीला, और जिसमें से कौन थे? पैगंबर मोहम्मद। तो पहले का जो क्वेश्चन का आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ए, यानी कि कुरैश। कुरैश कबीले से जो थे आपके पैगंबर मोहम्मद थे। ओके, सेकंड क्वेश्चन है आपका कि अरब कबीले के संगठन का आधार था। देखिए, अरब कबीले के संगठन, देखो जो कबीले थे, कबीलों का एक हेड होता था जिसको हम शेख कहा करते थे, और जो शेख है वो उन कबीलों को चलाता था। तो जो शेख था, उस शेख में आखिर कौन कौन सी गुणवत्ता होनी चाहिए उसकी वो पूछा गई, कौन कौन सी चीज़ें थी। तो बुद्धिमत्ता, व्यक्तिगत साहस और उदारता, ये तीनों की तीनों चीज़ें जो थी किसी एक शेख में हुआ करती थी जो उन कबीलों को चलाते थे। थर्ड क्वेश्चन है कि पैगंबर मोहम्मद के धर्म सिद्धांत को स्वीकार करने वाले लोग कहलाए, यानी कि जो पैगंबर मोहम्मद जब आए थे उन्होंने जो सिद्धांत दिया था मुसलमान वाला या फिर इस्लाम वाला, उसको जो लोगों ने अपनाया तो उनको हमने क्या बोला? मुसलमान अथवा मुस्लिम बोला। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद को अपने अनुयायियों के साथ मक्का छोड़कर जाना पड़ा। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जाना क्यों पड़ा। तो पैगंबर मोहम्मद जब आए थे तो इन्होंने अपने आप को मैसेंजर ऑफ गॉड का यानी कि खुदा का संदेशवाहक, और इन्होंने ही मतलब ये इस्लाम धर्म की वहाँ पे स्थापना करी। तो वहाँ के जो लोग थे वो दूसरे भगवान को मानते थे, तो उनको ऐसा लगा कि पैगंबर मोहम्मद की वजह से उनके भगवान को ठुकराया जाएगा, उनकी संस्कृति नष्ट हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, पैगंबर मोहम्मद को बोला कि आप यहाँ से चले जाइए। तो पैगंबर मोहम्मद जो है मक्का से मदीना की ओर चले जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर भी आपका बन गया बी, यानी कि मदीना। ओके। फिफ्थ क्वेश्चन है कि पैगंबर मोहम्मद की मक्का छोड़कर मदीना जाने की यात्रा कहलाती है। तो वो जो यात्रा कहलाती है उसको हम हिजरा कहते हैं। और इसी में एक और क्वेश्चन जुड़ जाएगा आपका कि इस समय जब वो पैगंबर मोहम्मद मक्का से मदीना गए थे तो इसको जब हमने हिजरा बोला तो इसी समय हिजरी कैलेंडर की भी शुरुआत हो गई थी। ओके, हाँ, और ये कब गए थे? 622 ईस्वी में ही गए थे। ठीक है। सिक्स क्वेश्चन पे आइए। सिक्स क्वेश्चन है आपका कि मोहम्मद साहिब का देहांत कब हुआ। तो वो हुआ था आपका 632 ईस्वी में हुआ था। और सेवन्थ क्वेश्चन है पैगंबर मोहम्मद भाषा और संस्कृति की दृष्टि से थे, तो वो क्या थे? तुर्की थे, अरबी थे, इजरायली थे। तो वो जो थे अरबी थे, क्योंकि अरब के ही थे वो, तो अरबी ही उनकी संस्कृति थी, अरबी उनकी भाषा थी। एट क्वेश्चन है आपका कि किसी धर्म के जीवित रहने के लिए आवश्यक शर्तें क्या है, यानी कि कोई भी जो धर्म होता है ना वो लंबे समय तक आखिर कैसे बना रहता है या फिर वो कैसे टिका रहता है, उसके पीछे का रीजन पूछा गया है। तो आपका जो आंसर यहाँ पे बनेगा वो तीनों बनेगा, यानी कि ए, बी और सी। तो यहाँ पे डी आंसर बनेगा। तो उस पर विश्वास करने वाले लोगों का जीवित रहना आवश्यक होता है। इन लोगों को आंतरिक रूप से मजबूत बनाना पड़ता है और उन्हें बाहरी खतरों से बचाना होता है। ठीक है। तो ये तीनों ही तीनों शर्तें लागू होती है किसी भी धर्म को जीवित रखने में। नाइन्थ क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित तीसरा खलीफा था जिसकी हत्या कर दी गई थी। जो आपका तीसरा खलीफा था वो आपका उस्मान था, जिसकी हत्या करके जो आपका चौथा खलीफा है अली, जो कि ये रहा आपका, वो खलीफा बन गया था। ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा तीसरे खलीफा वाला वो आपका उस्मान है। अब आपको बता दूं कि खलीफा कौन थे। तो देखिए, जब पैगंबर मोहम्मद थे वो इस्लाम धर्म को आगे बढ़ा रहे थे, और जिन्होंने उनको अपनाया था उसको जो चलाता था, उस लोगों को बढ़ाता था, वो आपके पैगंबर मोहम्मद थे। लेकिन पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु होगी 632 में। तो इसके बाद कौन चलाएगा उस जगह को? तो उस समय जो थे खलीफाओं का शासन स्टार्ट हुआ था। तो पहले खलीफा आए थे हमारे उमर थे, अबू बकर थे, उस्मान और फिर अली, चार हमारे पे खलीफा थे। तो उसमें जो तीसरा खलीफा था वो आपका उस्मान था। ठीक है। टेंथ क्वेश्चन है कि अली जी, यानी कि आपका जो चौथा खलीफा है, और मोहम्मद की पत्नी आयशा, पैगंबर मोहम्मद की पत्नी की बात करी जा रही है यहाँ पे, इनके विरुद्ध में जो लड़ाई कहलाती है, तो वो जो लड़ाई कहलाती है वो कहलाती है ऊँटों की लड़ाई। ओके। 11th क्वेश्चन है आपका कि खलीफा अली की हत्या जो हुई थी वो कहाँ पे हुई थी। तो यहाँ पे मैंने एक ये ड्राइंग दिखाई है, ये आपका एक मस्जिद है जिसको हम कूफा की मस्जिद कह सकते हैं, और इसी कूफा की मस्जिद में जो खलीफा अली की हत्या हुई थी। ओके। और अगला क्वेश्चन है कि पहले उमैयद खलीफा मुआविया ने अपनी राजधानी बनाया। तो अपनी जो राजधानी थी उन्होंने बनाई थी दमिश्क को। ठीक है। पहला उमैयद खलीफा देखिए क्या था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चार खलीफा थे, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। तो इसके बाद क्या हुआ था कि उमैयद डायनेस्टी आई थी, यानी कि उमैयद वंश आया था, और उस उमैयद वंश में सबसे पहला जो शासक था वो था आपका मुआविया। तो ये लोग जो थे अब इस्लाम को ये चलाने लगे थे। ठीक है। तो ये आते ही इन्होंने क्या किया, एक जो राजधानी थी दमिश्क वो बनाया था। ओके। 13th क्वेश्चन है कि खिलाफत में चलने वाला सोने का सिक्का क्या था। तो जो सोने का सिक्का था वो आपका था वो दिनार था, और जो चांदी का सिक्का था वो आपका
दिरहम था, ठीक है। लेकिन इसका जो आंसर बनेगा आपका वो ए बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा गया है, सोने का सिक्का पूछा गया। तो सोने का सिक्का क्या है आपका, दिनार है, और जो चांदी का सिक्का है वो कौन सा आपका, दिरहम है। ओके, चलिए, बुवाही यानी कि बगदाद शासकों के द्वारा धारण की गई उपाधि। तो उस समय की जो धारण करी थी उन लोगों ने उपाधि, वो आपकी शहंशाह वाली है। और 15वां क्वेश्चन है कि निशापुर के महत्व को दर्शाने वाला तथ्य क्या है। तो इसमें भी आपका जो आंसर बनेगा उपरोक्त सभी का बनेगा कि यह सल्जुक तुर्कों की पहली राजधानी थी, यह फारसी इस्लामी शिक्षा का केंद्र था, और यह उमर खयाम का जन्म स्थान था। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो आंसर डी बनेगा कि निशापुर के जो महत्व को दर्शाते थे, ये तीनों के तीनों ही कारण उसमें आते हैं। खैर, 16वां क्वेश्चन है कि धर्म युद्धों में विजय पाने वाले पश्चिमी देशों के जो नागरिक थे वो क्या कहलाए थे। तो वो जो थे वो आपके फ्रैंक कहलाए थे, क्योंकि फ्रैंक कौन है पता है आपको, फ्रैंक उन्हीं को कहा गया है जो फ्रांस के थे, ठीक है। जो फ्रैंक जो है मतलब एक जर्मनी की एक जनजाति है जिसको हमने फ्रैंक कहा, और ये वो थे। और इसके अलावा आप इसमें यहूदी भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहूदी लोग भी थे, उनका भी युद्ध था उस समय। वैसे तो ज़्यादा जो अगर लड़ाई देखी गई थी धर्म युद्ध, वो क्रिश्चियन लोगों के बीच में और मुसलमान लोगों के बीच में देखी गई थी। 17वां क्वेश्चन है कि खलीफाओं द्वारा किए गए धर्मांतर का जो प्रभाव था वो आखिर क्या देखने को मिला। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो मतलब धर्मांतर हो रहा था उसकी वजह से राजस्व में कमी आई थी, यानी कि जो टैक्स था वो उनको कम मिलने लग गया था। ओके, 18वां क्वेश्चन है कि खलीफाओं द्वारा नए शहरों की स्थापना का उद्देश्य क्या था। यानी कि जो भी खलीफा लोग थे उन्होंने नए नए शहरों की स्थापना करना स्टार्ट कर दिया, तो उसके पीछे का उद्देश्य पूछा गया है। तो वो था अरब सैनिकों को बसाना। वो लोग क्या करते थे कि जो भी कोई शहर होता है उसके कोने पे या फिर स्टार्टिंग का जो गेट होता है वहाँ पर सैनिकों को रखते थे, ताकि जो है हमले वगैरह जब हों तो वो लोग जो सैनिक है वो उसका बचाव कर सकें। ओके, खलीफाओं द्वारा बसाया गया फौजी शहर, इसमें से पूछा गया कौन सा इसमें से फौजी शहर है। तो कूफा, बसरा और काहिरा, ये तीनों के तीनों ही है। तो इसका भी आंसर बनेगा आपका उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों जगहों पर क्या किया गया था, फौजी शहर को बसाया गया था। अगला क्वेश्चन कि तुगरील बेग और उसके भाई ने खुरासान को जीता था। तो वो जब जीता था वो था आपका 1037 ईस्वी में इसको जीत लिया था, ठीक है। तो ये आपके 20 क्वेश्चन थे चैप्टर 4 के, और आशा करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको समझ नहीं आते हैं तो मैं चाहूँगा एक बार आप इस वीडियो को फिर से देखें, और इसके अलावा आप अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में जो कि हिस्ट्री का ही क्लास 11 का होगा। ओके, बाय बाय, सी यू, टाटा।